इस नाटक में लोग हैं उनके बारे में इसका कुछ परिचय दिया गया है। कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। कोको एक 8 साल का लड़का है, बर्मी मोटा है। निनी 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। निनी 9 साल का बर्मी लड़का है, कोको का दोस्त है। टिंसू 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। टिंसू भी 8 साल का बर्मी लड़का है और वो कोको का दोस्त है। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। ये जो मिमी है वो 7 साल की बर्मी लड़की है, कोको की दोस्त है। उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। उबातुन हुआ जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। ये जो है, अगर ये कोई नाटक करना चाहे तो उबातुन अगर कोई बच्चा बने तो वो नकली मूछें और कोई लंबा सा बच्चा चश्मा पहना हुआ नाटक कर सकता है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ। एक सादा सा कमरा है और दीवारों पर बांस की चटाइयाँ हैं। एक दीवार के सहारे रखी अलमारी। एक दीवार के सहारे अलमारी रखी है। अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, और अलमारी के ऊपर रेडियो और चाय की केतली रखी है। कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कुछ कप रखे हैं और खाली गुलाबी कलर का, पिंक कलर का फूलदान है, फ्लावर पॉट है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। और ये जो फर्श है उस पर बीच में एक चटाई बिछी हुई है और जिस पे मतलब ज़्यादा ऊंची नहीं है, वो एक सर्कल शेप की मेज रखी हुई है, लाइक दिस। जैसे ये मेज बना रही है, ये कम ऊंचाई की, ये ऐसे रखी हुई है चटाई पे। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर, और 2 दरवाजे हैं। ये जो दूसरा दरवाजा है वो पीछे की ओर खुलता है और एक दरवाजा किनारे की ओर खुलता है। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठा है। ये जो पक्षी बोलते हैं उनके चहचहाने के साथ पर्दा उठा हुआ है। दूर कहीं मुर्गा भांग रहा है और दूर से कहीं मुर्गा कुड़कुड़कू बोल रहा है। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंक रहा है, वू 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 वू। कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं और कहीं पे ये जो घंटियां बजाते हैं वो बजती हैं। कोको आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। जमाई लेकर आता है और अपने आप को सीधा करता है। कोको माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। ये जो इसके माता पिता हैं वो धान लगाने खेतों में गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी होगी। जब तक उसकी माँ खाना बनाने के लिए घर नहीं आती, जब तक उसको घर की देखभाल करनी होगी। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। ये 3 शब्द कहते बोलते हैं। देखते हैं कि भाई मेरी माता जी ने आज क्या बना कर रखा है मेरे लिए। वह अलमारी की तरफ आता है और उसे खोलकर देखता है। फिर वो अलमारी की तरफ आता है और उसको खोलकर देखता है। एक तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। एक को वो निकाल कर देखता है थाली कि उसमें चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। वो ऐसे जीभ फेरता है होठों पे और फिर स्माइल करता है। कोको आहा, मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़। कोको बोलता है भाई मुझे तो मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़ है। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। वो पेट को ऐसे मलता है और फिर रोटियों को उस मेज पर रखता है जो गोल गोल सी थी, और फिर बैठ जाता है। कोको आज तो डट कर नाश्ता होगा, मतलब आज तो सही से नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। वो बस एक रोटी का टुकड़ा उठाकर मुंह में डालने ही लगता है, पर इतने में ही कोई दरवाज़ा नॉक करता है। नॉक नॉक खटखटाता है। नीनी कोको, ए कोको,
खोलो, मैं हूँ नीनी। नीनी आती है और वो बोलती है कोको, ए कोको दरवाज़ा खोलो, मैं नीनी हूँ। कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। कोको बोलता है भाई गजब हो गया, ये तो भुक्कड़ नीनी आई है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा। अगर उसकी नज़र में ये रोटियां पड़ी तो वो ज़रूर मांगेगा। मैं इन्हें छिपा देता हूँ। वो बोलता है कि भाई मैं इन्हें छुपा देता हूँ। नीनी, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। नीनी बोलता है दरवाज़ा खोलो कोको, क्या कर रहे हो, तुमने बहुत देर लगा दी। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ, कहाँ छिपाऊँ। कोको बोलता है मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ, कहाँ छिपाऊँ। रेडियो की तरफ देखकर, वो रेडियो की तरफ देखते हैं, मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। वो बोलता है मैं तस्तरी को, मैं इस थाली को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, ज़रा रुको। वो फिर जोर से बोलता है मैं अभी आता हूँ नीनी, अभी 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर रुको। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। कोको बोलता है आओ नीनी, अंदर आ जाओ। फिर नीनी अंदर आ जाता है। नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। नीनी बोलता है दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी। कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। कोको बोलता है इतना कुछ खास नहीं है, मैंने अभी नाश्ता किया, बस मैं मुंह धो रहा था। बोलो सुबह सुबह कैसा आना हुआ। वो बोलता है कि इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो नीनी, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे। नीनी बोलता है क्या, तुम ये मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। नीनी बोलता है परीक्षा के बारे में, इनके एग्ज़ाम के बारे में, ये जो रेडियो होता है उस पर कोई खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। कोको बोलता है लेकिन तुम्हारे घर भी रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी बोलता है वो रेडियो खराब, ये जो नीनी के घर पे रेडियो है वो ख़राब है, इसलिए सोचा कि भाई मैं तुम्हारे घर आऊँगा, रेडियो से सुनूंगा। और वो जो नीनी है वो उस गोल गोल मेज के पास बैठ जाता है। रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे सुन सके। नीनी, रेडियो उठाकर ना यहीं ले आओ ताकि हम ना लेट कर आराम से सुन सकें उस समाचार को। हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। कोको बोलता है भाई हमारा रेडियो, उसमें भी कुछ खराबी है, आओ कोशिश करके देखें। नीनी बोलता है चलो कोशिश करके देखते हैं, मैं उठा कर ले आता हूँ। वो बोलता है मैं उठा कर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। फिर ये जो नीनी है वो अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। कोको बोलता है नहीं नहीं नीनी, इसको मत छुओ, अगर छुओगे तो तुम्हें करंट लग जाएगा। फिर नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था। भाई मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। टिंसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे। नीनी बोलता है भाई मैंने तो उसे छू लिया था, फिर मैं खबर तो सुनना ही चाहता हूँ। वो बोलता है चलो मैं टिंसू के घर चला जाता हूँ, तुम आओगे। कोको, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। कोको मना कर देता है कि नहीं, फिर मिलते हैं। नीनी तेज़ी से बाहर निकल जाता है। फिर ये जो नीनी है वो बहुत तेज़ी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेते हुए, बाल बाल बचे, ऐसे गहरी सांस लेते हुए बोलता है बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। और बोलता है कि चलो भैया अब नाश्ता करते हैं, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको फिर वापस तस्तरी पे उस रोटियों की थाली को रखता है
फिर एक बाइट तोड़ के खाने ही लगता है। फिर से दरवाज़ा कोई नॉक कर जाता है, ठक 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 ठक। कोको तस्तरी नीचे रखकर जाने अब कौन आ टपका। तस्तरी को इस थाली को नीचे रखकर बोलता है कि भाई अब कौन आ टपका। मीमी। कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मीमी। मीमी बोलती है कोको दरवाज़ा खोल दो, मैं मीमी हूँ। कोको बाप रे, यह तो मीमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं। कोको बोलता है कि भाई बाप रे, ये तो मीमी है, उसको भी मेरी तरह चावल की रोटियां इतनी अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। और ये जो मीमी है वो हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मुझे ना रोटियां छुपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ पे? वो तो खाने की चीज़ ढूंढने के लिए पूरे कमरों की तलाशी लेगी। मीमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर कोको दरवाज़ा खोलो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मीमी बोलती है कोको दरवाज़ा खोलो, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको कहाँ छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको ये बोलता हुआ कहाँ छिपाऊं? फिर कमरे के चारों ओर देखते हुए उसको एक फूलदान दिखता तो बोला उसके अंदर ही छुपा देता हूँ। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मीमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। देखो ये जो मीमी है ना, कोको उसको तस्तरी थाली को उसके अंदर रख देता है और मीमी ये जो कागज़ में लिपटा बंडल है उसको लेकर कमरे में आती है। मीमी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? मीमी उसको डांट के बोलती है कि भाई तुमने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको मैंने अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको बोलता है कि भाई मैंने अभी नाश्ता ही किया था तो मैं मुंह धोने लग रहा था। कोको और मीमी मेज के इधर गिधर बैठ जाते हैं। ये जो कोको और मीमी है वो मेज के इधर गिधर बैठ जाते हैं। मीमी मुझे अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां रखी है, मैंने सोचा। मीमी बोलती है कि भाई मुझे रास्ते में तुम्हारे माता पिता मिले थे, तुम्हारी माताजी ने बताया कि तुम्हारे लिए ना चावल की रोटियां रखी है। तो मीमी ने सोचा कोको चावल की रोटियां हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। कोको बोलता है चावल की रोटियां हाँ थी पर मैंने सब खा ली। मीमी एक भी नहीं बची। मीमी बोलती है एक भी नहीं बची। कोको सॉरी मीमी, मैंने सब खा ली। कोको उसको सॉरी बोलते हुए कहता है कि भाई मैंने तो सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए पेट एकदम भर गया है। ये जो हाथ है उसको पेट से मलते हुए बोलते हैं पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मीमी बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मीमी बोलती है भाई ये तो बहुत बुरी बात है, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैंने सोचा था कि ये जो केले के पापड़ हैं तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए लाई हूँ और 2 अपने लिए लाई हूँ। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। सोचा था कि भाई इसकी चावल की रोटियाँ और इन मोटे पापड़ों का बहुत अच्छा नाश्ता होगा। मीमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। ये जो मीमी है वो उस कागज का बंडल खोलती है और उसमें से पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। वो उनको एक थाली में डालकर मेज पर रखती है। मीमी गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। मीमी बोलती है भाई गर्मा गर्म है, गरम गरम है और टेस्टी भी है। तुम्हारी भी एकदम बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। वो बोलती है कि भाई तुम्हारी बिल्कुल गंदा काम हुआ है, बैड लक है कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। और ये कोको है वो कुछ भी नहीं खा सकता। कोको
पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरकर स्वागत। ये कोको फिर से ऐसे होठों पर जीभ फेराता है, देखा ऐसे, और फिर स्वागत मन ही मन कुछ कहता है। मैंने बड़ी गलती की तो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है। वो बोलता है कि भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, उसको बता दिया कि भाई मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। पर वो सोचता है कि वो 4 पापड़ तो खाने लगी, काश 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? मिमी एक पापड़ उठाते हुए बोलती है, क्या ये जो पापड़ है इनको निगलने के लिए चाय है? कोको हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको हाँ बोलता है अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। वो कोको है जो चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। मिमी बोलती है, भाई तुम तो चाय नहीं पियोगे, तुम्हारा तो पेट भरा होगा। कोको स्वागत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। फिर से मन में सोचता है और बोलता है कि भाई मेरा पेट तो भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। वो बोलता है कि भगवान ऐसा करे कि ये जो मिमी है उसको ये गुड़गुड़ सुनाई ना दे। मिमी पापड़ खाते हुए, ये कैसी आवाज़ है? मिमी बोलती है, पापड़ खाते हुए बोलती है कि भाई ये आवाज़ कैसी है? कोको आवाज़? कैसी आवाज़? कोको बोलता है, आवाज़? ये कैसी आवाज़? मिमी हल्की सी गुड़गुड़ाने की आवाज़। यह फिर सुनाई हुई, फिर हुई, सुना तुमने? हल्की सी गुड़गुड़ाने की आवाज़, यह फिर से हुई, क्या तुमने सुना? कोको यह हमारे घर में चूहा घुस आया है। कोको बोलता है, ये हमारे घर में चूहा घुस आया है। वही यह आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। वह बोलता है कि हमारे घर में चूहा घुस आया। फिर दरवाजे पर दस्तक। दरवाज़ा फिर से कोई खटखटाता है। कोको कौन? टिंसू, मैं हूँ टिंसू। कोको ऐसे जोर से बोलता है, कौन? टिंसू आता है और बोलता है, मैं हूँ टिंसू। कोको उठने लगता है। फिर कोको दरवाज़ा खोलने के लिए उठने लगता है। मिमी तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी बोलती है, तुम बैठे रहो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, भाई मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। टिंसू गेंदे के फूल का गुच्छा लिए आता है। देखो मिमी ना दरवाज़ा खोलती है और फिर वो जो टिंसू है वो गेंदे के फूल, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स का गुच्छा लेकर आती है। टिंसू आहा मिमी भी यहाँ है। टिंसू बोलता है, आहा मिमी भी यहाँ है। टिंसू मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? टिंसू फिर मेज के पास जाकर बोलता है, हेलो कोको, तुम्हारी क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कोको हेलो टिंसू। मिमी और टिंसू तेज मेज के पास बैठते हैं। कोको बोलता है, हेलो टिंसू। मिमी और टिंसू फिर मेज के पास बैठते हैं। मिमी टिंसू से, वह ठीक है। मिमी टिंसू से कहती है, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। बस नाश्ते में उसने ये जो चावल की रोटियां हैं वो ज़्यादा खा ली हैं। टिंसू केले के पापड़ों की तरफ देखकर, ये जो टिंसू है वो केले के पापड़ों की तरफ देखकर कहता है, आहा केले के पापड़। वो बोलता है, आहा केले के पापड़। मिमी मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। मिमी बोलती है, मैं कोको के लिए भी लाई थी, पर चूंकि एक की बात है कि भाई उसका पेट भरा हुआ है, तुम इनको ख़त्म करने में मेरी मदद कर दो। टिंसू नेकी और पूछ मतलब अच्छे काम के लिए पूछना क्यों? तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। टिंसू बोलते, तुम्हारी माँ, मिमी की माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। मिमी टिंसू एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसको
उसके लिए कप में चाय ढालती है। टिंसू एक पापड़ उठा के खाने लगता है। इतने में मिमी उसके लिए कप में चाय ढालती है। मिमी कप देखकर यह लो चाय के साथ खाओ। मिमी कप देखकर ये लो तुम चाय के साथ खाओ। टिंसू चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। टिंसू बोलता है ऐसे चाय की चुस्की लेते हुए होठों पर जीभ फिराते हुए ऐसे, मेरी अच्छी किस्मत है कि भाई मैं इस वक्त यहाँ पे आ गया। कोको फिर से मन में कुछ बोलता, स्वागत तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी को टिंसू एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। फिर वो कोको फिर से मन में सोचता है, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और टिंसू एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा पापड़ उठाती है। मिमी यह लो टिंसू एक और खाओ। मिमी बोलती है ये लो टिंसू तुम एक और खाओ। टिंसू नहीं मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। टिंसू बोलता है नहीं मेरे लिए तो बस एक ही काफ़ी है। टिंसू तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। नो मिमी आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा शाम को खा लेगा। मिमी बोलती है आधा तो ले लो, उसका ये जो 2 पीस हो जाएंगे, जैसे ये एक पापड़ इसके 2 पीस बना दिए तो ये एक ले लेगी मिमी, एक टिंसू और एक कोको के लिए वो शाम को खा लेगा। टिंसू तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। टिंसू बोलता है अगर तुम जोर डालती हो तो मैं ले ही लेता हूँ। कोको स्वागत फिर से मन में सोचता है चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं कि चलो भाई मेरे लिए एक तो छोड़ रहे, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। टिंसू यह आवाज़ कैसी है? टिंसू बोलता है यह आवाज़ कैसी है? मिमी यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही यह आवाज़ करता है। मिमी बोलती है यहाँ पर एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है कि भाई वही आवाज़ करता है। टिंसू ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। ऐसा लगा कि भाई किसी का पेट है वो भूख से बहुत गुड़गुड़ कर रहा है। टिंसू और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। ये जो टिंसू और मिमी है वो पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी अच्छा ये फूल कैसे हैं? मिमी बोलती है ये फूल कैसे हैं? टिंसू ओहो मैं तो भूल ही गया, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। टिंसू ओहो मैं तो बताना भूल ही गया कि मेरी माँ ने ये कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, ये फूल मेरी माँ ने उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान अलमारी पर। वह इधर उधर देखता है और फिर बोलता है वो रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। मिमी बोलती है भाई मुझे दे दो, मैं इनको फूलदान में रखाती हूँ। टिंसू उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। टिंसू उसके हाथ में फूल देता है और वो और जब उठने लगती है टिंसू उसके हाथ में फूल देता है और वो उठने लगती है। कोको नहीं मिमी, कोको बोलती है नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? मिमी बोलती है भाई तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। कोको बोलता है ये फूल इन वाले फूलों से मेरी माँ को एलर्जी है। जब भी वह ये फूल देखती हैं उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। जब भी ये फूल देखते हैं ना ये वाला, तो उनके ये जो जिस्म है उसमें फुंसियाँ निकल आती हैं। टिंसू ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। टिंसू बोलता है ओह मुझे इस बात का पता ही नहीं था, चलो छोड़ो मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वागत ऐसे चैन की सांस लेता है ऐसे, फिर से मन में कुछ सोचता है,
मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे कि भाई मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक, फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। खट 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 खट। कोको, कौन? कोको फिर से बोलता है, कौन? उबातून, मैं हूँ दुकान का मैनेजर। उबातून उबातून होता है और बोलता है, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातून। हेलो बच्चों, उबातून बोलता है, हेलो बच्चों। मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। उबातून बोलता है, हेलो बच्चों। मेज की तरफ देखकर लगता है कि भाई यहाँ पे कोई छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातून मेज के पास जाता है। मिमी बोलती है, आओ चाचा आओ। उबातून है ये जो मेज के पास जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? मिमी बोलती है, चाय लेंगे आप? उबातून, कोई एतराज़ नहीं, बहुत शुक्रिया। उबातून, कोई एतराज़ नहीं एंड वेरी वेरी थैंक यू। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातून को देती है। मिमी अलमारी की तरफ जाकर वो कप ले आती है और उबातून को चाय डाल कर लेती है। उबातून कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। कप में ये चुस्की लेता है और बोलता है, ऐसे चुस्की लेता है, बोलता है, क्या मज़ेदार चाय है, एक ताजगी देने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? तिनसु बोलता है, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? उबातून, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। वो बोलता है कि भाई अभी तो किया नहीं है, मैं सोच रहा था कि भाई किसी चाय की दुकान पर रुककर वहीं कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। मिमी बोलती है, चाय की दुकान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ये पापड़ ले सकते हो। उबातून, लेकिन मैं तुमसे किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। उबातून बोलते, लेकिन मैं तुम में से किसी का भी हिस्सा नहीं खाना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। तिनसु बोलता है, कोई बात नहीं चाचा, इसमें कोई बात नहीं, हम सबके पेट भर गए। उंगली से गले को छूता है, ऐसे उंगली से गले को छूता है, बोलता है। उबातून, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है? उबातून बोलता है, अरे यह आवाज़ कैसी है? पहले थैंक यू बोलते हैं, फिर बोलते हैं यह आवाज़ कैसी है? तिनसु, यह चूहे की आवाज़, अक्सर यह आवाज़ करता है। तिनसु बोलता है, यह चूहे की आवाज़, अक्सर ये आवाज़ करता है। उबातून, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातून पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातून बोलता है, किसी का ऐसा लगता है कि भाई किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातून पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातून, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? उबातून बोलता है, कोको तुम तो आज बहुत ही चुप हो, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कोको, क्यों नहीं कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोको बोलता, चाचा बस कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। मिमी बोलती है, उसका पेट बहुत भरा हुआ है क्योंकि उसने नाश्ता बिल्कुल डट कर किया है। उबातून पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातून जब उसका पापड़ खत्म हो जाता है, हाथ से मुंह पोंछता है। उबातून, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर हाँ वह रहा। उबातून बोलते हैं, तुम्हारी माँ मेरी दुकान से ना एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर बोलता है वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? कोको बोलता है, क्यों उस फूलदान का क्या करना है? उबातून, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था। उबातून बोलता है, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वो रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी फूलदान ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया। ब्लू कलर का मिल गया।
वह गुलाबी ही ले, मैं उसे बदलने आया हूँ, मैं ना उस फूलदान को बदलने आया हूँ। उबातून अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और इसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातून ये अलमारी की तरफ जाकर ये गुलाबी फूलदान उठा लेता है और नीला रख देता है। उबातून कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। उबातून, हाँ मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ नीला फूलदान देख के बहुत खुश होगी। चलो अब मैं चलूँगा, गुड बाय। मिमी और तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा और फिर मन में स्वागत और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों, और ये भी गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। पी ओखिन, ये पी ओखिन ने लिखा ये नाटक। अनुवाद मस्त राम कपूर। If you like this video,